न्यूज सर्विस के मौजूद नाजरीन, मैं हूं सना जॉर्ज। आज के न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं 24 सितंबर 2024 को पोप फ्रांसिस ने कहा, दुनिया तबाह हो रही है, अभी भी वक्त है, जंगें बंद करें। उन्होंने कम्युनिटी ऑफ सेंट इजिडियो के जेरे एहतमाम बैनुल अक़वामी इजलास बराए अमन के शुरा के नाम अपने पैगाम में सियासी रहनुमाओं को हथियारों को खामोश करने और मोमिनीन को दुनिया में भाईचारे को फरोग देने की तलकीन की। उन्होंने कहा, अब हम दुनिया को तबाह कर रहे हैं, अभी भी वक्त है कि हम रुक जाएं। माजी में अक्सर मज़ाहब को तनाज़ात और जंगों को हवा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसका खतरा हमारे अपने दौर में भी बरकरार है। अपने पैगाम के इख्तिताम में पोप फ्रांसिस ने जोर दिया कि हमें अमन के लिए दुआ करने की अशद जरूरत है। ये खबर नहायत अफसोस के साथ बयान की जाती है कि 19 सितंबर 2024 को सिस्टर फिलोमिना मुराद ओपी ने अब्दी जिंदगी के लिए अपना जमीनी सफर मुकम्मल कर लिया। पाकमस की अक्दस कुर्बानी की क़यादत इज़्ज़त मां बिशप यूसुफ सोहन ने फरमाई। दौरान वाज बिशप जी ने सिस्टर फिलोमिना मुराद की जिंदगी को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा, रहबाना जिंदगी में 3 चीजें यानी सादगी, हलीमी और ताबेदारी बेहद जरूरी होती हैं और सिस्टर फिलोमिना ने अपनी 39 साल रहबाना जिंदगी खुदा के साथ वफादारी, अपनी जमात के साथ ताबेदारी और मोमिनीन की बेलौस खिदमत करने में गुजारी है। अब वो अपनी जिंदगी के लिए खुदा के हजूर हैं और यकीनन सदाकत का ताज पाएंगी। सिस्टर नसरीन गया ओपी डोमिनिकन जमात की सुपीरियर ने सिस्टर फिलोमिना की जिंदगी को बयान करते हुए बताया कि सिस्टर फिलोमिना मुराद 16 मार्च 1960 को बाबू मुराद हरमन के घर पैदा हुई। घर में मजहबी माहौल होने के सबब सिस्टर फिलोमिना शुरू से ही रूहानी थीं। अपने इसी मिशनरी जज्बे की तकमील के लिए उन्होंने 25 मार्च 1985 को बतौर सिस्टर अपनी रहबाना जिंदगी का आगाज किया। 14 नवंबर 1991 को रोम में अपने दायमी वादों के बाद वतन वापस आकर यूनियन ऑफ सेंट कैथरीन ऑफ सियाना मिशनरी से वाबस्ता हो गयीं। उनमें हकीकी मिशनरी की रूह थी। वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बतौर मुअल्लिमा और मुंतज़िम आला खिदमात सरअंजाम देती रहीं। उन्होंने सारी जिंदगी किसी बड़े ओहदे और इख्तियार की तमन्ना नहीं की, बल्कि जमात की तरफ से दी गई जिम्मेदारी को मुकम्मल दयानतदारी से पूरा किया। सिस्टर नसरीन ने बताया कि सिस्टर फिलोमिना मुराद ने अंजीली प्रचार का फरीजा हलीमी, फरोतनी और सादगी के साथ जिंदगी के आखिरी दम तक बखूबी निभाया। बिलाशुबा वो खुदावन के उस वादे की सच्ची तस्वीर साबित हुई कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। सिस्टर फिलोमिना मुराद ओपी के जनाजे की रसूमात इज़्ज़त मां बिशप यूसुफ सोहन ने अदा की। सिस्टर फिलोमिना मुराद की आखिरी रसूमात में काहिन सहबान, सिस्टर सहबात, मुनाद सहबान और मोमिनीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। 24 सितंबर 2024 को मकतबा नवीम पाकिस्तान ने सेंट जॉन दी अपोस्टल कैथलिक चर्च लतीफाबाद में बिशप सिनेट के 16वें इजलास के हवाले से एक रोजा सेमिनार का इनेकाद किया। इस सेमिनार का मकसद शुरका को 16वीं आलमी बिशप सिनेट की अहमियत से आगाह करना था। इस सेमिनार का मौजू एक सिनेटी कलीसिया में सुनने की अहमियत था, जिसे रेवरेंड फादर जमील अल्बर्ट OFM ने मुतारिफ करवाया। इसके बाद रेवरेंड फादर इमैनुअल आसी ने तारीख, मौजूआत, शुरका, कौंसल्स, सिनेट और गैर मामूली सिनेटी अहमियत पर एक जामे प्रेजेंटेशन पेश की। फादर मौसूफ ने दुआ की अहमियत और सिनेटी अमल के साथ शराकत पर भी जोर दिया। उन्होंने शुरका से दरखास्त की कि वो बिशप सिनेट के आलमी 16वें इजलास के कामयाब नताइज के लिए दुआ करें, जो कि वेटिकन रोम में 2 से 27 अक्टूबर 2024 को होने वाली है। आखिर में मकतबा नवीम पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर मिस्टर शमाउन गिल ने सेमिनार को कामयाब बनाने पर तमाम हाज़रीन, मुकर्ररीन और मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। 26 सितंबर 2024 को सेंट जोसेफ कैथलिक चर्च सोडीवाल में रेवरेंड फादर जोसेफ शहजाद की सरपरस्ती में कलाम के कारियों के लिए एक रोजा सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद मोमिनीन को कलाम मुकद्दस को पढ़ने के आदाब और सही तलफ़्फ़ुज़ सिखाना था। सेमिनार के आगाज में कलाम मुकद्दस की तकनशीनी की गई। इस सेमिनार के मुकर्रर रेवरेंड फादर इदनान रशीद थे, जिन्होंने कलाम के कारी की खिदमत और खूबियों को बयान किया। फादर मौसूफ ने बताया कि जो चीज सबसे ज्यादा अहम है वो बाइबल मुकद्दस को खूबसूरत और अच्छे अंदाज से पढ़ना, नीज़ तलावत के दौरान तमाम कवायद का ख्याल रखना है। कलाम मुकद्दस की कारी के लिए जरूरी है कि पहले हरूफ की अदायगी में दुरुस्तगी और पुख्तगी पैदा करे, क्योंकि ये कारी की जिम्मेदारी के साथ साथ खिदमत भी है, जिसके जरिए हम कलाम सुनते हैं। सेमिनार के आखिर में रेवरेंड फादर जोसेफ शहजाद पैरिश प्रीस्ट ने रेवरेंड फादर इदनान रशीद, तमाम मुनाद ज़बान और शुरका का शुक्रिया अदा किया। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। सना जॉर्ज को इजाजत दीजिए।
का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।